Welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Bhavpreet Kaur. Today we are going to discuss about congruent triangles. मतलब कि congruent triangles होते क्या, हमें ये तो पता है कि triangle क्या होता है। जब कोई भी तीन लाइन सेगमेंट्स आपस में ज्वाइन होती हैं, ठीक है, और वो क्या करती हैं, ट्रायंगल की शेप बनाती हैं। किसी भी साइड में कर लो, ठीक है। ये क्या है, ये कोई भी तीन लाइंस जब भी ज्वाइन होंगी तो वो क्या करेंगी, एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अभी कॉन्ग्रेंट क्या होता है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। दो ट्रायंगल्स को हम कब कॉन्ग्रेंट कहते हैं, इफ देयर साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड एंगल हैव सेम मेजर। अगर उनके साइड्स की जो लेंथ है या तो वो सेम हो जाए या उनके एंगल्स का कोई भी मेजर सेम हो जाए, उन एंगल्स ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। टू ट्रायंगल्स कैन बी सुपर इम्पोज साइड टू साइड एंड एंगल टू एंगल। अभी जो भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे वो सुपर इम्पोज होते हैं साइड टू साइड और ट्रायंगल टू ट्रायंगल। मतलब कि सुपर इम्पोज मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर एक और सेम ट्रायंगल रख दूँ, मतलब सुपर इम्पोज हो जाएगा, उसको नीचे से कवर कर लेगा, सो दैट इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है सीपीसीटी रूल्स इन मैथ्स, ठीक है। सीपीसीटी, जब भी हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं हम लिखते हैं बाय सीपीसीटी। अभी बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी होता क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। मतलब जो भी हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स को जिनको हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, ठीक है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स रह गए, मतलब जो बाकी के, जैसे मान लो मैंने इसमें साइड 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 कॉन्ग्रेंसी प्रूव करी है, अभी मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में बोल दूंगी ये और ये ट्रायंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। सो वो हो गए उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, द रिमेनिंग डिमेंशन कैन बी प्रेडिक्टेड विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि एक बार हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया कि किसी भी दो ट्रायंगल्स को, उसके बाद उसकी जो बाकी की साइड्स है, लाइक उसकी अगर कोई साइड है या एंगल है, कुछ भी है, हम उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसकी बाकी जो साइड्स है वो भी क्या है, सेम डायमेंशंस की होंगी, ठीक है। सो कॉन्ग्रेंसी के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे साइड साइड कॉन्ग्रेंसी SSS, साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी SAS, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी ASA, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी AAS एंड राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब राइट एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी RHS। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी जो कॉन्ग्रेंसीज हैं हमारे पास ये सारी, इन सभी को वन बाय वन क्या है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है साइड साइड साइड, ठीक है। साइड साइड कॉन्ग्रेंसी क्या कहती है, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वलेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। मतलब कि अगर तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वलेंट है, मतलब इक्वल है जो उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड से, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट बाय SS रूल। तो दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है AB इज इक्वल टू DE, ये शो किया हुआ है, ठीक है, और AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। अभी कैसे पता चल रहा है मुझे, ये देखो, ये और ये साइड से इक्वल, ये साइड सेकंड वाली साइड्स ये दोनों इक्वल और थर्ड साइड ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये रूल आता है मतलब कि ये साइड जो सेम आती हैं, ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। सो अब अगर हम लोगों ने अगर CPCT लिखना हो, मान लो एंगल B इज इक्वल टू E लिख सकती हूँ मैं, अभी A इज इक्वल टू D, F इज इक्वल टू C। नेक्स्ट कॉन्ग्रेंसी है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या कहती है, इफ़ एनी टू साइड्स एंड द एंगल, मतलब कोई भी दो साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, कि दो साइड्स के बिटवीन एक ट्रायंगल के मतलब दो साइड्स में मतलब है ये चीज़, आर इक्वलेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग
टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स और एक एंगल है और दूसरे ट्रायंगल में भी दो साइड्स और एक एंगल जो है आपस में इक्वल हैं, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। देन हम लोग दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल। अभी यहाँ पे मैंने दो फिगर्स बनाई है, ठीक है, एक को मैंने करेक्ट बोला है, एक को मैंने रॉन्ग बोला है। रीज़न यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साइड एंगल साइड, मतलब कि एक साइड फिर एंगल आना चाहिए फिर साइड आनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से आता है तो वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अभी यहाँ पे अगले वे में देखो, यहाँ पे भी तो दो साइड्स और एक एंगल है, लेकिन इसको हम लोग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दो साइड्स तो हैं लेकिन इन दोनों के साइड के बीच में एंगल नहीं है, कौन मतलब जो इक्वल था वो साइड में आ गया। ये एंगल साइड एंगल जरूर बन सकता है, लेकिन साइड एंगल साइड के लिए ये वाली फिगर जो है गलत है और ये वाली फिगर जो है हमारी सही है, ठीक है। सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता है, AB इक्वल टू DE, ये मेरी साइड आ गई। नेक्स्ट एंगल लिखूंगी मैं ताकि किसी का गलत ना हो, आपको देख के ही पता चले, आप लिखो ही इस हिसाब से कि आपको कॉन्ग्रुएंसी पता चल जाए कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बननी है। सो पहले मेरी साइड आई, फिर मेरा एंगल आया, तो फिर मेरी साइड आई। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अभी कॉन्ग्रुएंट आगे बाय CPCT में लिख सकते हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। So next congruency is angle side angle. Angle side angle, that is ASA. In this congruency, if any two angles and the side included between the angles, मतलब दो angles और उनके बीच साइड आए, एंगल्स के बीच में साइड आए, वन ट्रायंगल आर इक्वलेंट, मतलब कि इसकी जो ये दोनों एंगल्स है और प्लस ये साइड है, ये इक्वलेंट होगी टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स। जो दूसरा ट्रायंगल है उसके एंगल्स के कॉरस्पॉन्ड, मतलब उस दोनों के एंगल्स प्लस साइड के इक्वल होगी, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल। तो तभी हम एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। अभी इन ट्रायंगल्स में मस्ट है एंगल साइड एंगल, जैसे मैंने पिछली में बताया था, ठीक है। अभी एंगल है, देन साइड है, देन एंगल है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि एंगल यहाँ पे एंगल हो, यहाँ पे एंगल हो और यहाँ पे साइड हो तो आप बोलो एंगल साइड एंगल बन गया जी, ऐसे नहीं होता। एंगल साइड एंगल मतलब वो साइड जो है वो दो एंगल्स के इन बिटवीन आनी चाहिए। सो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं फिर, जैसे यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल आगे आगे साइड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं साइड को ही मेंशन करती हूँ। नेक्स्ट इज साइड BC इक्वल टू साइड QR, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एंगल अगेन, ठीक है। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी triangle ABC congruent to triangle PQR. So that is by angle side angle congruency rule. Next is angle angle side. Angle angle side, पहले हमने किया था एंगल साइड एंगल। इस केस में दो एंगल्स के बीच में साइड आ रही थी, इस केस में पहले दो एंगल बाद में साइड, ठीक है। सो एंगल एंगल साइड क्या है, व्हेन टू एंगल्स मतलब कोई भी दो एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब साइड इंक्लूडेड नहीं है इसके बीच, साइड साइड पे है, आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स
and sides of another triangle, then the triangle are said to be congruent. तो मतलब कि जब दो एंगल्स और नॉट इंक्लूडेड साइड जो है एंगल्स की ट्रायंगल की, एंड दूसरे जो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि हमारा है ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल है, उसकी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अनदर साइड इज सेड टू बी इक्वल, उनको इक्वल बोला जाएगा, तब उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अभी साइड इंक्लूडेड नहीं है, साइड साइड पे, सो ए सी इज इक्वल टू डी एफ। इस केस में ही मैं बोल सकती हूँ कि बाय साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड triangle ABC congruent to triangle DEF। ठीक है, इस ट्रायंगल की वैसे भी तीनों जो एंगल्स है वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं? अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स को देखूं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी को देखती हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही इन ट्रायंगल डी ई एफ में अगर देखूँ मैं, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी दोनों 180 डिग्री है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, यहाँ पे मैं इस साइड पे इसको लिख लेती हूँ, दूसरी साइड दोनों सेम है तो ऑब्वियस है दोनों इक्वल हो गए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो ये दोनों कट कर सकती हूँ। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, बल्कि तीसरा इनका एंगल भी सेम है, ठीक है। सो ये तो बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी से भी सेम आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF। नेक्स्ट इज RHS, मीन राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लियर हो रहा है, एक तो राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेनियस होगा, एक साइड होगी, ठीक है। अभी हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द हाइपोटेनियस एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हाइपोटेनियस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो अगर हाइपोटेन्यूस एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, साइड कोई भी हो सकती है, साइड बोली उन्होंने, राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वलेंट टू हाइपोटेन्यूस एंड अ साइड ऑफ द सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि अगर कोई दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उनका हाइपोटेन्यूस मस्ट होना ही होना चाहिए, और एक साइड, अनदर साइड, ठीक है, वो दूसरे जो सेकंड ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूस और उसकी साइड के इक्वलेंट है, then the two right angles are said to be congruent by RHS rule। so इस ट्रायंगल्स में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले देखते हैं हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे XZ है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और यहाँ पे RT है, ये दोनों इक्वल आ रहे। एंड साइड्स, मतलब कि यहाँ पे साइड YZ और वहाँ पे साइड ST, दोनों साइड्स हाइपोटेन्यूस और साइड्स इक्वल है। देन बाय RHS रूल, क्योंकि हमें पता है ये राइट एंगल वाला है ट्रायंगल्स दोनों हमारे, ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल्स है दोनों, सो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल को मेंशन नहीं करना। सो बाय RHS रूल, ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RST, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। I hope you like my videos. If yes, please like, share and subscribe my channel. And if you have any problem or need any description related to this topic, then please comment below. Thank you.